हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी 2013 का प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। तो मैं लेकर आ गया हूँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2013 प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपका ए है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन बी, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन सी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन डी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा ए, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा की व्यवस्था में असफल है, यानी कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है, यानी शिक्षक का ही दोष है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है। ऑप्शन ए, मेरा विद्यालय। ऑप्शन बी, मेरा परिवार। ऑप्शन सी, मेरा प्रिय मित्र। ऑप्शन डी, मेरा पड़ोस। फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थीम से 1-2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका सही होगा बी, मेरा परिवार। दोस्तों, बच्चा सबसे पहले भाई बहन, माता पिता और परिवार के लोगों को ही जानता है, यानी कि कुछ वह जानता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी, मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन बी, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन सी, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ऑप्शन डी, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाच को न्यूक्लियर तथा अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। दोस्तों, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो आपका ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी, शब्द जबलिंग विकार। ऑप्शन सी, डिसलेक्सिमिया। ऑप्शन डी, डिसफॉर्मिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा फर्स्ट ए, डिसलेक्सिया। दोस्तों, इस डिजीज में बच्चा सा और वाज में डिफरेंस नहीं कर पाता है, यानी कि अक्षर में अंतर नहीं कर पाता है और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, डिसलेक्सिया। इसमें अक्षरों के क्रम में अंतर वह नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन ए, समस्या मौलिक होती है। ऑप्शन बी, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। ऑप्शन सी, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी डैश ए, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बी, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। सी, अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते। डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम लेने से वीडियो बोरिंग होने लगता है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है, हर एक क्वेश्चंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया चयन, ऑप्शन सी श्रेणीकरण, ऑप्शन डी पूर्व प्रकरण। दोस्तों इसको आपको सही क्रम में चरण में लेना है, तो आप नीचे देख लीजिए, आपका 4 ऑप्शन दिया है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा घ, डी सी बी ए, यानी कि आपका पहला होगा पूर्व प्रकरण, दूसरा होगा श्रेणीकरण, और तीसरा होगा आपका प्रतिक्रिया चयन, और चौथा होगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो दोस्तों इस क्रम में आप इसे लिख सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने संबंधी निर्योग्यता समानतः है। ऑप्शन ए औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ऑप्शन बी लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ऑप्शन सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतर जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यता समानता, दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित कराती है कि वह, ऑप्शन ए इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है, ऑप्शन बी अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ऑप्शन सी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ऑप्शन डी राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, ऑप्शन ए विद्यार्थियों की क्षमताएं, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की त्रुटि, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा लिया जाता है और दूसरे को एक निधन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऑप्शन बी धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले बच्चे की अपेक्षा निधन परिवार वाला बच्चा अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन डी निर्धन परिवार वाले बच्चे की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला बच्चा अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी चढ़ना, ऑप्शन डी फुदकना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी लिखना। दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण जो है दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, जो कि शारीरिक कौशल से संबंधित है, जो कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि बी जो है आपका लिखना जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ऑप्शन बी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ऑप्शन सी बच्चे उन बच्चों की
संगति में सिस्टम रूप सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किशोर डैश अनुभव कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर जो आप आंसर आपको आता हो तो आप इसे अपने से गेस करिए ताकि आपकी जो बुद्धि की क्षमता का पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है दुश्चिता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन बी बचपन में किए हाय अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन सी आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन डी जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ए दुश्चिता और स्वयं से सरोकार। किशोर जो है दुश्चिता और स्वयं से सरोकार अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। ऑप्शन ए डिस्थीमिया। ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया। ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी डिसग्राफिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी डिसग्राफिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समांतर डिसग्राफिया होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आंशिक पुनर्वलन है। ऑप्शन ए सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ऑप्शन बी वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। ऑप्शन डी सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा डी सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए अनुशासित स्वभाव। ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन सी परीक्षण करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी स्मृति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्र के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ऑप्शन ए निष्पादन। ऑप्शन ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन बी निष्पादन परिहार अभिविन्यास। ऑप्शन सी कार्य परिहार अभिविन्यास। ऑप्शन डी नैपुण्यता अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक के डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ऑप्शन सी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। ऑप्शन डी मुक्त खेल के लिए समय देने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है डैश। ऑप्शन ए रूपिम। ऑप्शन बी स्वनिम। ऑप्शन सी संकेत प्रयोग विज्ञान। ऑप्शन डी वाक्य। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर आपका होगा बी स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। ऑप्शन ए विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं
का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ऑप्शन ए, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन डी, बाह्य कारक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए, उच्च। ऑप्शन बी, माध्यम। ऑप्शन सी, कम से कम। ऑप्शन डी, पूर्ण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए, उच्च। बुद्धि लब्धांक समानतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 85। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी 12। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो इसका फार्मूला है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इक्वल टू मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। मतलब कि IQ जब आपको ज्ञात करना रहेगा तो IQ इक्वल टू MA अपॉन RA इंटू 100 जब करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 12 वर्ष आएगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। ऑप्शन ए, अन्य शिक्षकों समावेशन। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों समावेशन। ऑप्शन सी, अभिभावकों समावेशन। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों बहिष्करण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, विद्यार्थियों और समावेशन। यानी कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन ए, संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी, पृथक्करण। ऑप्शन सी, अभिभावकों की भागीदारी। ऑप्शन डी, क्षमता संवर्धन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन बी, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन सी, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। ऑप्शन डी, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन ए, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सी, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शन डी, यह सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए, आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन बी, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन सी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ऑप्शन डी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा ए, आवासीय विद्यालय खोलना। यानी कि अगर विद्यालय आवासीय होता है तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होंगे।
फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इसे अच्छे से पढ़िए, 1 या 2 3 बार देखिए, जिससे कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। और एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में एकदम रटा रटाया क्वेश्चंस पूछता है, अलग से कुछ नहीं पूछता है, बस सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिए और आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।